हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है या उसको हम यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। तो इसके अनुसार हमारा जो सॉइल क्लासीफाई किया गया है वो किस रेंज में किया गया है इसके बारे में हम देखते हैं और इस पे हम क्वेश्चन पे बनाएंगे। सबसे पहले यदि हमारा सॉइल 2 माइक्रोन से छोटा हो तो इसको हम क्ले बोलते हैं। उसके बाद 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन, फिर 75 माइक्रोन से 4.75 mm, 4.7 mm से 80 mm, फिर हमारा 300 mm। तो इसमें जो पहला था लेस देन 2 माइक्रोन क्ले, 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन सिल्ट। उसके बाद हमारा 75 माइक्रोन से 4.75 माइक्रोन mm तक हमारा सैंड होगा। इसके बाद इधर हमारा ग्रेवल होगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा बोल्डर होगा, बोल्डर। और 300 mm से ज्यादा को हम कोबल्स बोलते हैं। अब इसमें भी सॉइल में जैसे 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक में भी सिल्ट को और भागों में क्लासिफाई किया गया है। यहाँ तक यानी 70 माइक्रोन से छोटे और 2 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल को हम सिल्ट बोलते हैं। और सिल्ट को हम क्या करते हैं, 3 और भागों में क्लासिफाई किया गया है, जैसे फाइन सिल्ट, मीडियम सिल्ट और एक कोर्स सिल्ट। कोर्स सिल्ट जो हमारा फाइन सिल्ट होता है वो 2 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक होता है। और यदि हम मीडियम सिल्ट की बात करें तो ये हमारा 10 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होता है। और यदि हम कोर्स सिल्ट की बात करें तो ये हमारे 20 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक होता है। यानी हमारा सिल्ट को भी 3 भागों में बांटा गया है, फाइन सिल्ट, मीडियम सिल्ट और कोर्स सिल्ट। ऐसे ही जो यहाँ पर हमारा सैंड है, जो कि सैंड का साइज होता है 75 माइक्रोन टू 4.75 mm। यानी सैंड को भी 3 तरह के बांटा गया है, फाइन सैंड, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड। कोर्स सैंड अब इसका साइज भी होता है, जैसे हमारा जो फाइन सैंड होता है वो 75 माइक्रोन से लेके 425 माइक्रोन तक। ये 425 माइक्रोन से 2.0 mm, ये 2.0 mm से लेकर 4.75 mm तक होता है। यानी इसमें हम बाटे तो हमारा सबसे पहले था सिल्ट, जो कि 7 माइक्रोन मतलब 75 माइक्रोन से छोटे थे लेकिन 2 माइक्रोन से बड़े थे। इसको हमने 3 भागों में बांटा, फाइन सिल्ट, मीडियम सिल्ट और कोर्स सिल्ट। फाइन सिल्ट 2 माइक्रोन से 10 माइक्रोन था, मीडियम सिल्ट 10 माइक्रोन से 20 माइक्रोन और जो कोर्स सिल्ट है 20 से 75 माइक्रोन। फिर हमारा 75 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन तक, मतलब 75 माइक्रोन से बड़े और 4.7 माइक्रोन से छोटे mm से छोटे को हम सैंड बोलेंगे। हमने सैंड को भी 3 भागों में क्लासिफाई किया है। एक हमने बांटा इसको फाइन सैंड, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड। जो फाइन सैंड था वो 75 माइक्रोन से 425 माइक्रोन था, इस 425 माइक्रोन से 2.0 mm और 2.0 mm से 4.75 mm। और ऐसे ही ग्रेवल को भी क्लासिफाई किया गया है। ग्रेवल कितना है, 4.75 mm से 80 mm तक। ग्रेवल को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है फाइन ग्रेवल,
फाइन ग्रेवल, दूसरा होता है कोर्स ग्रेवल। जो फाइन ग्रेवल होता है उसका साइज है 4.75 mm से 20 mm तक, और इसका साइज होता है 20 mm से लेके 80 mm तक। ठीक है, ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार ये पार्टिकल के साइज है, जिसको पार्टिकल साइज के अनुसार बांट दिए हैं कि हमारा 2 माइक्रोन से जो छोटे हैं उसको हम क्ले बोलेंगे, 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच में जो है उसको सिल्ट, 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक सैंड, 4.75 mm से 80 mm तक ग्रेवल, 80 से 300 mm तक बोल्डर, और 300 mm से जो भी बड़े होते हैं उसको हम क्रोबल्स बोलते हैं। अब इसके अनुसार हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसमें दिया है इंडियन, इसमें इसके क्वेश्चन बनाने से पहले हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, आपके पास हमने अभी जो पढ़ा है, ये हमारा सॉइल, मतलब हमारा भी पढ़े कि 2 माइक्रोन से छोटे जो थे उसको क्ले बोला था, और 75 माइक्रोन के बीच में जो थे उसको हमने सिल्ट बोला था, और 4.75 mm तक जो है उसको हमने सैंड बोला था, और इसके बाद 80 mm तक था ग्रेवल, और उससे बड़े थे 300 mm तक हमने जो था वो बोल्डर, और 300 mm से यदि बड़े हैं तो उसको हम कोबल्स नाम दे देंगे। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो 75 माइक्रोन से पास कर जाते हैं उसको हम फाइन ग्रेन सॉइल बोलते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल। और जो 75 माइक्रोन से बड़े होते हैं उसको हम कोर्स ग्रेन सॉइल बोलते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल। अभी यही कंसेप्ट इसमें लगेगा। इसमें 2 सीप हमेशा यूज होती है, एक 75 माइक्रोन की सीप, दूसरा 4.7 mm की सीप, क्योंकि 75 माइक्रोन सीप से जो छोटे पार्टिकल होंगे उसको हम फाइनर ग्रेन सॉइल बोलेंगे। इसमें हम यदि एग्जाम्पल लिखे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिल्ट हो जाएगा और क्ले हो जाएगा, और यदि इसमें हम एग्जाम्पल लिखे तो ये हमारा सैंड हो जाएगा, सैंड एंड सिल्ट, सैंड एंड ग्रेवल फ्रेंड्स, सॉरी सिल्ट नहीं, ग्रेवल, ग्रेवल। अब ये ग्रेवल और सैंड को क्लासिफाई करने के लिए 4.75 mm का सीप हम यूज करेंगे। अब जबकि सिल्ट और क्ले को क्लासिफाई के लिए हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स चार्ट होता है, उसके बेस पर हम क्लासिफाई करेंगे। उसमें भी देखेंगे कि हमारा जो 75 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल हैं वो कितने % पास कर रहे हैं, 5% कर रहे हैं कि 5 से 12% कर रहे हैं कि 12 से ज़्यादा कर रहे हैं। यानी यदि फ्रेंड्स मान लीजिए कोई सॉइल है 100 ग्राम का, इसमें यदि 12% ज़्यादा, मतलब 12 ग्राम से ज़्यादा सॉइल फाइनर है, तो इसको हम क्लासीफाई करेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स चार्ट के अनुसार। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया कि इस जो सॉइल हमने लिया था उस सॉइल में फाइन ग्रेन की मात्रा ज़्यादा है, और फाइन ग्रेन पार्टिकल 75 माइक्रोन से छोटे होते हैं, तो उनके लिए हम प्लास्टिसिटी चार्ट बनाते हैं। उसके बेस पर हम क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। देखते हैं अभी क्वेश्चन में क्या दिया, उसी अनुसार हम क्लासीफाई करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ये सॉइल स्पेसमैन 75 मतलब 70% पार्टिकल आर पासिंग थ्रू 4.7 mm IS sieve। इसको इरेज कर लेता हूँ। यानी सबसे पहले हमें यही बाहर, जितने बार ये क्वेश्चन आएगा फ्रेंड
आप ये चार्ट बनाइए, ये जरूर जो हमने आपको चार्ट बताया अभी वो बना लीजिएगा, उसके बेस पर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यानी 2 माइक्रोन से छोटे 75 माइक्रोन तक, 75 मतलब 4.75 mm, फिर 80 और 300। अब यहाँ पर हमने क्या क्या था एक बार लिख लेते हैं। क्ले था, सिल्ट था, सैंड था, ग्रेवल था। ठीक, इतना ही हमारा काफी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन में दिया है कि इन ए सॉइल स्पेसिमेन 70% पार्टिकल आर पासिंग थ्रू 4.75 mm सिप। अभी हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे कि जो भी हमारा क्वेश्चन में दिया है वो कितना परसेंट 75 माइक्रोन से पास हो रहा है। यानी सॉइल, मान लीजिए आपका सॉइल कुछ था, सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि 75 माइक्रोन से कितना परसेंट पास हो रहा है, कितना रिटेन हो रहा है। उसी के बेसिस पर हम फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल को क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें जो हमारा 70% पास हो रहा है वो 4.7 mm सीप से हो रहा है। अभी इस पे हम फोकस नहीं करेंगे। दूसरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड सीप में 40% पार्टिकल जो हैं वो क्या है, 75 माइक्रोन से पास हो रहे हैं। यानी यहाँ से 40% पार्टिकल जो हैं, आप यहाँ लिखिए 40% पार्टिकल पास हो रहे हैं 75 माइक्रोन से। जब 40% पार्टिकल 75 माइक्रोन से पास हो रहे हैं तो हमारे पास 100, मान लीजिए 100 ग्राम है, तो इसमें से 40% पास हो गए, तो हमारा रिटेन कितना हुआ, 60%। तो यानी हमारा इधर जो बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ, इधर हमारा 60% बचा हुआ है, अभी भी 60% रिटेन है। अब देखिए इस 60% 75 माइक्रोन से बचा हुआ है, यानी उसके ऊपर सीप के ऊपर बच गए हैं। अब हम आते हैं, ये 4.75 mm के कितने परसेंट पार्टिकल बड़े थे, पास हो रहे थे, 70%। यानी यहाँ पर देखिए बोला है ना कि 70% ऑफ पार्टिकल आर पासिंग थ्रू 4.7 mm सीप। यानी अब हम 4.7 mm सीप पर फोकस करेंगे। अब यहाँ से कितने परसेंट पार्टिकल पासिस हो रहा है, 70%। अब जबकि यहाँ से लेके फ्रेंड्स टोटल, यानी 75 माइक्रोन से ऊपर से लेकर टोटल 60% तक पार्टिकल थे, जिसमें से 4.75 mm सीप से 70% पास हो जा रहे हैं। यानी 60 का आपका 70% निकालेंगे तो कितना आएगा, 742, यानी 42% आपका फ्रेंड्स 4.75 mm सीप से पास हो चुका है। यानी यहाँ से 75% तक पास हो गया है, यानी 42%। और रिटेन कितना है, 18%। हो गया, रिटेन 18 है और पास 4.75 mm से 42% हो गया। अब देखिए यदि 50% पार्टिकल रिटेन होता है 4.75 मतलब 75 माइक्रोन से, तो उसको हमने बोला था कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, उसको हमने क्या बोला था, कोर्स ग्रेन सॉइल। 75 यानी 50% से ज्यादा पार्टिकल रिटेन हो गए। और कितना रिटेन हुए हैं, यहाँ पर 60% हुए, जो कि 50% से ज्यादा है। अब जो मतलब सॉइल रिटेन हुआ है 75 माइक्रोन से, उसको हम कोर्स फ्रैक्शन सॉइल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कोर्स फ्रैक्शन सॉइल। यानी जो 60% सॉइल रिटर्न हुआ था उसको हम बोलेंगे कोर्स फ्रैक्शन सॉइल। अब यदि कोर्स फ्रैक्शन सॉइल का 50% से ज्यादा, यानी 50% से ज्यादा पार्टिकल 4.75 mm से पास हो गए, कितना परसेंट, 50%। देखिए यहाँ पर जो 42% पार्टिकल पास हुए हैं वो किसका, 60 का 50% से ज्यादा ही है। यदि आप 60 का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा, 30%। और जबकि पास कितना हुए 4.7 mm से, 50% से ज्यादा हो गया, यानी 42%। यानी 30% से कितना ज्यादा पास हुए, 42% हो गए हैं। और जबकि हमारा यदि 30% से ज्यादा ही पास हो जाता तो उसको हम सैंड की कैटेगरी में डाल देते, लेकिन ये 30% से ज्यादा पास हुआ है
तो इसको हम सैंड बोलेंगे। यदि 30% से कम पास होता 4.75 mm से तो हम उसको ग्रेवल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो सैंड, अब सैंड को हम किससे डिनोट करते हैं, यस से, यानी हमारा सैंड यस तो मिल गया। अब फ्रेंड्स ये देखिए 4.75, हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको, जो 75 माइक्रोन, यहाँ पर आप देखिए 75 माइक्रोन से 40% पार्टिकल फाइनर है, यानी इसमें सिल्ट और क्ले के पार्टिकल ज़्यादा हैं, यानी ये हमारा 12% से ज़्यादा है। और जब भी हमने अभी बताया था आपको 5 से 12%, 5% से छोटा, और 5 से 12 और 12 से ज़्यादा। और जब 12 से ज़्यादा होता है तो इसके लिए हमारा लिक्विड लिमिट्स एंड प्लास्टिक लिमिट्स सॉइल में दिया रहता है क्वेश्चन में, लेकिन फ्रेंड्स इसमें दिया नहीं है। तो इसमें जो डेटा दिया उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो डेटा दिया है वो दिया है कि सी दे दिया, सी यू दे दिया, यानी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर दे दिया, यानी 8 और 2। यदि फ्रेंड्स आपका सी यू ग्रेटर देन 6 होता है तो हम उसको सैंड बोलते हैं, और सी सी हमारा लेस देन 3 ग्रेटर देन 1। अब इसके बीच में तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, वेल ग्रेडेड सैंड, यानी यहाँ पर हम W और ऐड कर देंगे, इसको बोलेंगे वेल ग्रेडेड सैंड। सैंड हमारा यस कहाँ से पता चला था, यस यहाँ से पता चला था, यानी जो हमारा 4.75 mm से 50% से ज़्यादा पार्टिकल पास हो गए थे। ये हमारा एक टाइप का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा यस W, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन है डी। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही पहले सबसे पहले भी 70% ऑफ द सॉइल आर रिटेन ऑन 75 माइक्रोन इंडियन स्टैंडर्ड सीप, और 60% ऑफ द कोर्स फ्रैक्शन इज रिटेन on 4.7 mm IS Indian Standard Sieve. The uniformity coefficient of 5 and coefficient of curvature is 2. What is the soil designation according to Indian Standard Soil Classification? तो सबसे पहले हम वही जो पहले के थे कि हमारा 2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल, फिर 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन से 4.75 mm, 4.780, फिर उसके बाद 300 mm। इसके ज़्यादा हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे इसी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्ले हो जाएगा, ये आपका सिल्ट हो जाएगा, ये आपका सैंड, ये हमारा ग्रेवल, ये हमारा बोल्डर। तो इसमें जो दिया है सबसे पहले पढ़ते हैं कि 75 माइक्रोन से कितना % पार्टिकल रिटेन कर रहा है या तो कितना % पार्टिकल पास कर रहा है। तो यहाँ कर रहा है 70, यानी 70% पार्टिकल रिटेन हो जा रहे हैं, यानी जो हमारा 75 माइक्रोन का सीव है उसके ऊपर 70%, यदि आप 100 ग्राम लो तो 70 ग्राम तक सॉइल 75 माइक्रोन सीव के ऊपर है, यानी कितना पास कर रहे हैं, 30% पास कर रहे हैं यहाँ से। ये हमारे 75 था तो हमने यहाँ से 30% पास कर दिए, और रिटेन कितना हुए, 70% तक। तो रिटेन जो हमने आगे लिख दिया, 70% तक रिटेन है। ठीक है, अब देखिए जो पास है इसको हम फाइन ग्रेन सॉइल बोलेंगे, और जो रिटेन है उसको हम कोर्स ग्रेन सॉइल बोलेंगे, या कोर्स ग्रेन सॉइल या कोर्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसको कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम, इसको भी इरेज कर देते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनाएंगे। आप इसको याद कर लीजिए, मतलब जो भी 75 माइक्रोन से यदि 50% से ज़्यादा रिटेन कर गए तो उसमें कोर्स फ्रैक्शन का मात्रा जो ग्रेवल और सैंड की मात्रा हो सकती है, और यदि 50% से ज़्यादा पास कर गए तो उसमें सिल्ट और क्ले की मात्रा हो सकती है ज़्यादा। तो अब यहाँ पढ़ेंगे आगे कि जो हमारा 4 यहाँ पर देखिए 4.75, यानी जो दिया है क्वेश्चन में 4.75 से कितना % रिटर्न हो रहे हैं, 60% तक रिटर्न हो जा रहे हैं,
यानी 70 का 60% और निकाल लीजिए आप, तो आपका कितना आएगा 742, यानी 42% कहाँ रिटेन हो रहे हैं, 4.7 mm सीप पर रिटेन हो जा रहे हैं फ्रेंड्स, यानी 50 से ज्यादा यहीं पर रिटेन हो गए, यानी 42% इधर हो गए और, मतलब 70 में से यदि 42 घटाएं तो 18 और 28% पार्टिकल हमारा फाइनल है। तो देखिए यदि आपका 50% से ज्यादा पार्टिकल जो कि 75 माइक्रोन से रिटेन हुए यानी बचे हुए हैं, उसका यदि देखिए मान लीजिए आपने यहाँ 75 माइक्रोन पढ़ा, तो इससे आपका 50% से ज्यादा रिटेन हुआ, कितना था 70%, यानी आप यदि 100 ग्राम लो सॉइल तो 70 ग्राम सॉइल इससे ज्यादा रिटेन हो गया, मतलब बच गया ऊपर, तीसरी तो पास, अब 70 का 50% निकालो यानी 35%, यदि 35% 4.75 mm से ऊपर हैं तो आपका ग्रेवल हो जाएगा। यदि 35 ग्राम से ज्यादा सॉइल 4.75 mm से पास कर गए यानी इस छलनी से नीचे चले आए तो उसको हम सैंड बोल देंगे। लेकिन इसमें भी आपका जो क्वेश्चन दिया है वो 70% यानी 75 माइक्रोन से 70% तो बचे थे, यानी 70 ग्राम सॉइल बचा था। यदि 100 ग्राम सॉइल लेते हैं तो 70 ग्राम बचेगा। अब उस 70 ग्राम का यदि 35 ग्राम 4.75 mm से बड़ा है, 35 ग्राम से ज्यादा बड़ा है तो ग्रेवल बोल देंगे। यदि 35 ग्राम से छोटा है, मतलब उससे भी छोटा है, यानी यहाँ पर कि 35 ग्राम से बड़ा हुआ ग्रेवल और 35 ग्राम से ज्यादा इधर चले आए, सैंड की ओर चले आए, तो उसको हम सैंड के कैटेगरी में डाल दें। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 60% तक रिटेन्ड है यानी बचे गए हैं, तो 70 का यदि आप 60 निकालो तो 42% रिटर्न हो गए हैं, यानी 50% से ज्यादा सवाल भी रिटेन्ड ही है। तो इसमें किसके कैटेगरी में आएंगे, एक ग्रेवल के कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ से हमें जी मिल गया। ग्रेवल को हम किससे डिनोट करते हैं, जी से। अब फिर फ्रेंड्स वही बात हुआ कि जो फाइन ग्रेन सॉइल है वो 12% से ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में लिक्विड लिमिट्स, प्लास्टिक लिमिट्स दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर सीसी और सीयू के बेस पर क्वेश्चन बना देंगे। तो जो हमारा सीसी है वो कितना है, सीयू है वो हमारा 5 है, जो कि ग्रेटर देन 4 है। यदि जब सीयू का मान ग्रेटर देन 4 होता है तो उसको हम बेल ग्रेडेड ग्रेवल बोलते हैं। और सीसी का मान 2 है, जो कि 3 और 1 के बीच में लाई करता है, तो इसको हम बेल ग्रेडेड ग्रेवल बोलेंगे। ग्रेवल कहाँ से आया, ग्रेवल यहाँ से आया जो रिटेन हुआ था, क्वेश्चन में दिया था। और वेल वर्ड कहाँ से आया, वेल ग्रेडेड, ये क्वेश्चन में यूनिफॉर्मिलिटी दिया था और कर्वेचर दिया था, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी के बेस पे बनाया था। तो यहाँ पर भी आंसर डी हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें जो हमारा ये है 200 माइक्रोन, ये 75 माइक्रोन सीव होता है, और जो 4 नंबर का सीव होता है इसको हम बोलते हैं 4.7 mm सीव। तो फिर इसको हम करते हैं ऐसे ही, ये हमारा क्ले हो गया, मतलब 2 माइक्रोन, 75 माइक्रोन, 4.7 माइक्रोन mm, फिर उसके बाद 80 mm। फ्रेंड्स इसके बाद हमें नहीं पढ़ना है, मतलब बोल्डास और क्रवल्स का क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये हमारा क्ले हो गया, ये हमारा सिल्ट हो गया, ये हमारा क्या है सैंड, ये ग्रेवल। तो इसमें क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है कि जो परसेंटेज फाइनर है सीव नंबर 200 वो 40% है, यानी हमारा 75 माइक्रोन से 40% पार्टिकल पास कर गए, 40% पार्टिकल पास कर गए। अब रिटेन कितना हुआ है, यानी जो हमारा 75 माइक्रोन का हम छलनी लिए थे उस छलनी से 40% पार्टिकल चले गए। यदि आप 100 ग्राम सॉइल लो तो 100 ग्राम में से 40 ग्राम सॉइल चले गए हैं छलनी में से, मतलब 75 माइक्रोन सीप से निकल चुके हैं। अब कितना बचे हुए हैं,
60% बचे, यानी 60 ग्राम बचे हुए। ठीक है, 60 ग्राम, परसेंटेज नहीं फ्रेंड्स, 60 ग्राम। अब देखिए अगला में किया गया है, जो परसेंटेज फाइनर है सीम नंबर 4, जो सीम नंबर 4 होते हैं उसको 4.75 mm सीम बोलते हैं, तो उससे 60% फाइनर है, यानी इसका 60% कितना होगा, 60 का 60% 36% होगा। यदि हम 60 का 60% फिर निकालें तो 66% होगा, यानी यहाँ पर आपका 4.75 mm सीप जो है उससे फाइनर पार्टिकल कितना होगा, 36%, और 60 का 36 बचा कितना, 24%। यानी फ्रेंड्स यहाँ से आपका 60 ग्राम सॉइल क्या था, यहाँ से 60 ग्राम सॉइल 60%, यानी यहाँ पर जो हमारा सॉइल था 60 ग्राम तो था। अब 60 ग्राम सॉइल में 36 ग्राम सॉइल जो 4.75 mm से पास हो गए, और 24 ग्राम सॉइल बचा हुआ है 4.75 mm के ऊपर। अब देखिए, अब जो हमारा ये जो सीब होता है, कौन सा सीब नंबर 4.75 mm सीब होता है, यही तो डिफाइन करता है यदि 50% से ऊपर पार्टिकल हैं तो ग्रेवल, और 50% से ज़्यादा पार्टिकल पास कर गए हैं तो सैंड। तो देखिए 50% से ज़्यादा पार्टिकल पास कर चुके हैं, क्योंकि 36 ग्राम पास कर गए हैं पार्टिकल टोटल जो उसमें सैंड्स के पार्टिकल हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कि 50% यानी 30%, 30 ग्राम से ज़्यादा है। यदि आप 50 का मतलब 60 का 50% निकालेंगे 30 ग्राम, और 30 ग्राम से भी ज़्यादा है 30 से मतलब 36 ग्राम क्या है, 30 ग्राम से ज़्यादा है। और यहीं पर यदि 50% निकालें हम तो 30 ग्राम होगा। अब 30 ग्राम से ज़्यादा पार्टिकल हमारा पास हो चुका है, तो ये किसके कैटेगरी में आ जाएगा, ये सैंड वाला, यानी यहाँ पर ये सैंड के कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ से हमारा एक नोटेशन मिल गया यस। ठीक है, नोटेशन। अब यहाँ 40% से ज़्यादा पार्टिकल फाइनर है, जो कि 12% से ज़्यादा है, तो इसको हम लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के क्वेश्चन के मतलब डेटा के हिसाब से बनाएंगे, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है। इसको हम इरेज करते हैं, हमें यस मिल गया है, यानी पहला प्रीफिक्स मिल गया। अब सफिक्स निकालने की कोशिश करेंगे, यानी यस हमें यस वर्ड मिल चुका है, यानी सेंड। अब हम क्योंकि हमें फाइनल 40% जो था, तो जो कि 12% से ज़्यादा था, तो हमें लिक्विड लिमिट्स की रिक्वायर्ड होगी, जो कि क्वेश्चन में दिया है 49, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स 2 दिया है। तो आईपी क्या होता है, WL माइनस WP। तो हम प्लास्टिसिटी यदि निकालना चाहेंगे, प्लास्टिक लिमिट भी निकालना चाहेंगे, तब भी फ्रेंड्स हमारा फिर हमें, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड होती है जब भी हम ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ हमारा होता है वाटर कंटेंट, यहाँ होता है आईपी। तो आईपी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी 2 दे दिया है। अब यहाँ पर हमारा होता है 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ से 20 से हमारी लाइन आगे की ओर बढ़ती है, जिसको हम ए लाइन बोलते हैं। ए लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आईपी बराबर 0.73 WL माइनस 20। तो यदि हम आईपी निकालना चाहेंगे 0.73, 49 में से 20 गया 29, 0.73 29। यदि हम मल्टीपल करेंगे 0.73 और 29 का, 0.73 और 29, तो हमारा आएगा 21, यानी प्लास्टिक लिमिट आपका कितना आ रहा है, 21.17। ठीक है, यानी हमारे जो इक्वेशन के हिसाब से प्लास्टिक लिमिट मान लीजिए आपका 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, तो आपका प्लास्टिक लिमिट आ रहा है 21। आप मान लीजिए 21 वैल्यू आपका यहाँ आ गया, लेकिन आप क्वेश्चन में आईपी 2 ही दिया है, जो कि आईपी की वैल्यू आपका 2 ही है, बहुत कम है। यानी इस लाइन हम नीचे डाउन करें
तो यहाँ पर हमारा 2 है आईपी, ठीक, यहाँ पर 2, और इसमें ये हम ए लाइन के इक्वेशन से निकालें जो कि 21.17 आ रहा था, और जबकि क्वेश्चन में आईपी 2 ही दिया, 2 पॉइंट यहाँ 21 जो कि हमारा सिल्ट के कैटेगरी में है, या इसको हम सिल्ट नाम है और ये क्ले है। अब फ्रेंड्स इसमें भी हम 35 और उसके बाद 50 के बीच लाइन बनाते हैं, और WL हमारा लेस देन 35 है, और 35 से 50 और 55 से ग्रेटर देन, लेकिन WL किसके बीच में है। तो यहाँ से हमें बस यही कंफर्म करना था कि सिल्ट होगा या क्ले होगा। अब इसमें लो कंप्रेसिबिलिटी होगी या तो मीडियम होगी या तो हाई होगी, इसके बारे में उतना हमें क्वेश्चन में पूछा नहीं, बस यहाँ से सिल्ट वर्ड निकालना था जो कि हमने निकाल लिया। यानी सिल्ट को W से M से प्रदर्शित करते हैं, यस हमने ऑलरेडी निकाल चुका था सेंड। अब यहाँ पर M हमने ऐड कर देंगे, जैसे ही हमने M ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, M हमने ऐड कर दिया, यानी हमारा क्वेश्चन का आंसर SM हो जाएगा। और SM यहाँ पर है फ्रेंड्स, SM हाँ है फ्रेंड्स, जो कि तीसरा नंबर ऑप्शन है SM, सिल्टी सैंड। थैंक यू फ्रेंड्स।